हल्द्वानी शहर के एक संरक्षण गृह में नाबालिग किशोरी से दरिंदगी की घटना सामने आने से हल्द्वानी से देहरादून तक खलबली मच गई है। लिहाजा अधिकारियों के संरक्षण में इस तरह की वारदात होना सरकारी सिस्टम पर भी तमाचा है। बड़ा सवाल यही है कि संरक्षण गृह में बालिकाओं की रेख की जिम्मेदारी जिन महिला कर्मचारियों पर थी, उन्होंने ही नाबालिग का यौन उत्पीड़न कराया। सवाल ये भी है कि यह घिनौना खेल कब से चल रहा था और कौन कौन चेहरे इसमें शामिल हैं। दरअसल राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र नारी निकेतन के बाल संप्रेक्षण गृह में रह रही किशोरी को उसकी जांच के लिए सुशीला तिवारी और महिला अस्पतालों में ले जाया जाता था। लिहाजा किशोरी को बाहर ले जाने वाली विभागीय अनुसेवक और होमगार्ड पर आरोप लगे हैं। आरोप है कि दोनों महिलाएं 15 वर्षीय किशोरी को संरक्षण गृह से दूसरी जगह एक मकान में ले जाती थी, जहां उसे नशीला जूस पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता था। हल्द्वानी संरक्षण गृह में एक 15-16 साल की एक बालिका का प्रकरण संज्ञान में आया है। अखबार के माध्यम से ही संज्ञान में आया और उसका संज्ञान लेते हुए जनपद स्तर पर विभाग के अधिकारियों द्वारा या विभाग के कर्मचारियों द्वारा किस प्रकार की लापरवाही बरती गई है, उसके लिए एक जांच कमेटी बना दी गई है। और जांच कमेटी में मोहित चौधरी जो कि चीफ प्रोबेशन अधिकारी हैं, उनको जांच अधिकारी बनाया गया है। साथ ही अंजना गुप्ता जी को उनके साथ रखा गया है और 2-3 दिनों के अंतर्गत ही विभागीय स्तर पर हुई त्रुटियां या उस बालिका के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसकी समीक्षा करना, उसकी जांच करना, उन और अधिकारियों की या कर्मचारियों की भूमिका को देखना, ये विशेषतः जो है जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पुलिस जांच में अब तक सामने आया है कि किशोरी उधम सिंह नगर जिले की रहने वाली है। इसी साल किशोरी अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी, जिसे उधम सिंह नगर पुलिस ने दिल्ली से बरामद किया था। नाबालिग किशोरी ने अपने परिजनों के साथ जाने से इनकार कर दिया। तब उसे 8 नवंबर को बाल संप्रेक्षण गृह हल्द्वानी भेजा गया था। जब बीते शुक्रवार को एक न्यायिक अधिकारी ने बाल संप्रेक्षण गृह का निरीक्षण किया तो इस दौरान 15 वर्षीय किशोरी ने न्यायिक अधिकारी को अपना दर्द बताया। किशोरी ने कहा कि संस्थान की अनुसेवक और होमगार्ड उसे बाहर ले जाती हैं। इसके बाद उसके साथ मारपीट और दुष्कर्म होता है। अब दोनों महिला आरोपियों के खिलाफ धारा 323, 228, 376 सहित पॉस्को एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हम लोगों की नॉलेज में आई थी कि नारी निकेतन जो बाल संप्रेक्षण गृह है, वहाँ पर एक बच्चे ने वहाँ के स्टाफ पर दुर्व्यवहार की कुछ शिकायतें करी हैं और गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें शोषण के संबंध में भी आरोप लगाए गए हैं। कल रात को ही हमारी टीम वहाँ चली गई थी और सभी जो सक्षम अधिकारी हैं उनकी उपस्थिति में बालिका के बयान वगैरह लेकर जो FIR है संबंधित दोषियों के विरुद्ध वो दर्ज कर ली गई है। अभी पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे वो समय समय पर अवगत करेंगे। बीते दिनों शहर के एक दृष्टिबाधित संस्थान में नाबालिग छात्राओं के उत्पीड़न का मामला अभी शांत ही नहीं हुआ था। वहीं दरिंदगी की एक और घटना सामने आने से हर कोई हैरान है। दोस्तों, इस तरह सरकारी संरक्षण में नाबालिग किशोरी के साथ दुर्व्यवहार होने पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।